चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर एक नया इतिहास लिखेगा। ये मिशन कई मायनों में खास है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी ताकत बन जाएगा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यान के सफलतापूर्वक उतरने की उम्मीद इस समय सभी देशवासियों को है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसरो कई वर्षों से प्रयासरत है। वर्ष 2019 में भी एक बार प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर दोबारा इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा की सतह की जानकारी जुटाने को तैयार है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसके बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। आइए आपको LVM-3 रॉकेट के बारे में सबसे पहले समझा दें। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 का वजन 640 टन है और कुल लंबाई 43.5 मीटर। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन तकरीबन 1.7 टन है। इसमें लगे प्रोपल्शन का वजन तकरीबन 22 टन और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है। तकरीबन 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक LVM-3 ले जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर के धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। आपको साधारण भाषा में समझाएं तो जैसे आप घर से निकलते हैं, फिर गली से निकलते हैं, फिर हाईवे से निकलते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं। 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम होगा, रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा, रोवर चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 100x30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में जाएगा, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, जबकि लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको ये भी समझना चाहिए कि लैंडिंग से ठीक पहले क्या होगा। चंद्रमा की सतह से ऊपर चक्कर लगाएगा, 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की कक्षा में जाएगा, 100x30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। तो ये तो बात हो गई चांद पर उतरने की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। पिछली बार के सबक भी इस बार वैज्ञानिकों के सामने हैं। ऐसे में हम आपको समझाते हैं कि आखिर चांद पर कैसे चंद्रयान 3 का लैंडर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे हैं 4 इंजन। इन इंजन को थर्स्टर्स कहते हैं। 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है प्रत्येक इंजन। लैंडर के चारों तरफ 8 छोटे इंजन्स लगे हैं। यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे छोटे इंजन। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम की मदद से लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरेगा। चांद की सतह पर लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतरेगा। सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से होवर करेगा। चांद पर यान के उतरने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। इनमें तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सेंसर्स बड़ी मदद करते हैं। तो आपको सेंसर्स का पूरा रोल भी समझाते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं।
लैंडिंग के वक्त कई कामों में मदद करेंगे। समय, ऊंचाई, जगह, पत्थरों से लैंडर को बचाने में मदद करेंगे। 7 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 की लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर दिशा, गति और लैंडिंग साइट फाइनल करेगा। चंद्रयान 3 का सफर तो 14 जुलाई को लॉन्चिंग के साथ ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इसे चांद की सतह तक पहुंचने में कम से कम 1.5 महीने का वक्त लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये भी समझिए। धरती से चांद की दूरी तकरीबन 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान को इसे तय करने में 45 से 48 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा, जो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कदम जमाना चाहता है। दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो करके दिखाना चाहता है, जिसमें चंद्रयान मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। आखिर भारत ने अपने चंद्रयान मिशन पर कितना खर्च किया, वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ रुपए, चंद्रयान 2 के पूरे मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए, 603 करोड़ मिशन की लागत, 375 करोड़ रुपए लॉन्च की लागत। चंद्रयान 1 मिशन में कुल 386 करोड़ रुपए लगे थे। भारत का चंद्रयान मिशन न्यू इंडिया की अंतरिक्ष में ताकत का मजबूत हस्ताक्षर होगा। चंद्रयान 2 के बाद से भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा है, बदला है, और इसलिए इस बार उम्मीद है कि भारत अपना झंडा चांद पर ऐसा लहराएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।